तो मतदाता ईवीएम में बटन दबाता है तो उसको दिखता पेपर ट्रेल मशीन में। मशीन कहाँ दबाता है, बटन कहाँ दबाता है, ईवीएम में। दिखता कहाँ है, पेपर ट्रेल में। यकीन क्या देखकर होता है कि हमने जिसको वोट दिया उसी को मिल गया, पेपर ट्रेल। गिनती किसकी होती है, ईवीएम की। जिस बात का सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण हो गया कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, तब भी गिनती उसी की हो रही है, पेपर ट्रेल लगने के बावजूद। सर, वहाँ ने ऐलान किया है कि 19 जनवरी को 2024 में ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग कार्यालय पर लाखों लोगों को मोर्चा लेके जाएगी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने समर्थन दिया हुआ है। क्या कारण है सर, ईवीएम के विरोध में आप लोग को चुनाव आयोग कार्यालय पे जाना पड़ा है? आपने परिवर्तन यात्रा भी निकाली है, उसमें ईवीएम की बात भी आप करते हैं कि ईवीएम में धांधली होती है। सर देखिए, बहुत साधारण और सिंपल बात है कि 8 अक्टूबर 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये बात सिद्ध हो गई कि केवल ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, मतलब ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हो गई। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो गई कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका रास्ता निकाला, और रास्ता निकाला कि ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दे दिया, और जब पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम के साथ में लग गई तो मतदाता ईवीएम में बटन दबाता है तो उसको दिखता पेपर ट्रेल मशीन में। मशीन कहाँ दबाता है, बटन कहाँ दबाता है, ईवीएम में। दिखता कहाँ है, पेपर ट्रेल में। यकीन क्या देखकर होता है कि हमने जिसको वोट दिया उसी को मिल गया, पेपर ट्रेल। गिनती किसकी होती है, ईवीएम की। जिस बात का सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण हो गया कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, तब भी गिनती उसी की हो रही है, पेपर ट्रेल लगने के बावजूद। तो फिर पेपर ट्रेल लगने का फायदा क्या है? पेपर ट्रेल इसलिए लगाया गया कि जो ईवीएम में चोरी हो रही है उसको पेपर ट्रेल में पकड़ा जाए। अब जहां से पकड़ा जा सकता है उसकी काउंटिंग ही नहीं हो रही है। काउंटिंग उसी की हो रही है जहां कुछ दिखता ही नहीं है आँख से, उसकी काउंटिंग हो रही है। तो पारदर्शिता कहाँ है? अखिलेश यादव जी ने भी यही बात रखी सर। उन्होंने कहा कि अपने पत्रकार बंधुओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम में जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है उसकी 100% गिनती हो। उन्होंने बात भी रखी जो अभी इंडिया की मीटिंग बात हुई थी। तो सर क्या लगता है कि सर अखिलेश यादव और जो इंडिया गठबंधन द्वारा बात कही गई, पहल है कि नहीं? पहल है तो अच्छी बात है, बात रखी वो भी अच्छी बात है, लेकिन अखिलेश जी बहुत ताकतवर नेता हैं, 2 चुनाव हार चुके हैं। तो सड़क पे उतरना चाहिए, केवल बात रखने से क्या होगा? ताकतवर नेता है ना। अगर अखिलेश जी जितना समर्थन दूसरे लोगों के पास होता तो दूसरे लोग कब का ईवीएम बंद करवा दिए होते। जितना समर्थन अखिलेश जी के पास में है, तो वो जो औपचारिकता है चुनाव हारने के बाद में कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इसलिए बीजेपी वाले फिर इनको बोलते रहते हैं, विपक्ष के लोगों को, क्या तुम चुनाव हार जाते हो तभी बोलते हो ईवीएम में गड़बड़ी होती है, जब चुनाव जीतते हो तब नहीं बोलते ईवीएम में गड़बड़ी होती है। तो ईवीएम अगर रोकना है तो ऑल अपोजिशन जो है, अगर इंडिया में प्रस्ताव पास किया गया तो ये प्रस्ताव पास करने से ईवीएम बंद हो जाएगी? चुनाव आयोग को लिख कर दे दिया, इससे बंद हो जाएगी? ये तो पहले भी किया, विपक्ष के लोगों ने जाकर चुनाव आयोग को दिया है। चुनाव आयोग सुन ही नहीं रहा है विपक्ष की, तो विपक्ष को आगे का एक्शन करना चाहिए। और जिस प्रकार का बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, अगर ऑल अपोजिशन चाहे तो उस प्रकार का बड़ा आंदोलन दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ में कर सकता है। उसके पास संसाधन भी है और जन समर्थन भी है, कर सकता है। मगर मुझे तो पता नहीं किस बात का डर है, अपोजिशन के लोगों को नहीं करते हैं। बसपा सुप्रीमो के द्वारा भी कुछ नहीं बोला जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनके ही प्रत्याशी के द्वारा ये कहा गया कि हमको हमारा ही वोट नहीं मिला।
लेकिन बसपा सुप्रीमो के द्वारा इस पे ऐसा कोई बयान नहीं आया, ना ही कोई बातचीत हुई है। आल अपोजिशन की बात हम ये कर रहे हैं कि वो बीएसपी भी है, समाजवादी भी है, कांग्रेस भी है, महाराष्ट्र में एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, नीतीश जी की भी पार्टी है, लालू जी की भी पार्टी है। ये जो आल अपोजिशन है और इनके अलावा ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये सब गाहे बगाहे ईवीएम में गड़बड़ी की बात करते रहते हैं, चुनाव हारने के बाद में बात करते रहते हैं। मगर मेरा ये कहना है केवल बात करने से होगा क्या? किसान आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन दिल्ली में ये आल अपोजिशन के लोग मिलकर ईवीएम के खिलाफ चला सकते हैं। अगर ये बड़ा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ चलाया जाए तो ईवीएम को या तो बंद करना पड़ेगा या ईवीएम में ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि ईमानदारी से चुनाव हो। सर, इंडिया गठबंधन की अगर एक्टिविटी को नोटिस किया जाए तो एक तरफ वो लोग ईवीएम के खिलाफ अभी पता चला है कि चुनाव आयोग को एप्लीकेशन किए हैं, और दूसरी तरफ वो जो है गठबंधन भी बना रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो इनकी एक्टिविटी, क्या बीजेपी को ये लोग रोक पाएंगे केंद्र में? नहीं, दोनों ठीक है। गठबंधन बनाना भी जरूरी है जन समर्थन के लिए, और ईवीएम के खिलाफ जाना भी जरूरी है। तो ये पहल तो ठीक है, लेकिन इतने भर से होगा नहीं यार। अभी गठबंधन का अभी स्वरूप जल्दी घोषित हो जाना चाहिए था, उसमें भी लेट हो रहा है। और इलेक्शन कब घोषित हो जाएगा इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी पूरी तैयारी में है, इसलिए तो राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है। तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कभी भी इलेक्शन घोषित होने की संभावना है। तो एक तो गठबंधन पर भी विपक्ष लेट चल रहा है, उसको जल्दी इस पर फाइनल करना चाहिए सारी चीज़ें। और दूसरा, ईवीएम को लेकर के बड़ा दबाव बनाने की ज़रूरत है, तब जा कर के विपक्ष बीजेपी को हरा सकता है। बीजेपी का समर्थन जनता में नहीं है, मगर ईवीएम के रहते बीजेपी को हराना मुश्किल है विपक्ष के लिए। तो ईवीएम में गड़बड़ी को कैसे रोका जाए ताकि बीजेपी को हराया जाए, इसके बारे में विपक्ष को प्लान करना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। हम लोग 31 जनवरी को जा रहे हैं तो विपक्ष को उसका ही समर्थन कर देना चाहिए, या विपक्ष करे तो हम लोग उसका समर्थन कर दें। देश भर के तमाम कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे सर, पिछड़े वर्ग के लोग? देश भर के तमाम कार्यकर्ताओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं, पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, सभी को ये कहना चाहते हैं कि ये जाति और धर्म के झंझट में मत पड़ो, मंदिर मस्जिद के झंझट में मत पड़ो। इससे तुम्हारे बच्चे को रोजगार, शिक्षा नहीं मिलने वाला है। अगर तुमको लड़ाई लड़ना है तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो, नहीं तो इस देश में तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बना लिया जाएगा। और इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा रात दिन मेहनत कर रहा है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को मजबूत करो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कमेटियाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तहसील लेवल की, ब्लॉक लेवल की, ग्राम पंचायत लेवल की, गांव लेवल की, बूथ लेवल की बनाओ, मजबूत करो, ताकि इस लड़ाई को गांव-गांव से मजबूत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।